1909 का भारत परिषद अधिनियम यह भारत के संवैधानिक विकास की दिशा में अगला कदम था। इसके जन्मदाता भारत सचिव माले तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। इस अधिनियम को माले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत भारतीय परिषद अधिनियम 1909 माले मिंटो सुधार के नाम से पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार तथा पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई। माले मिंटो इसी कारण माले और मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है। 1919 का भारत सरकार अधिनियम इस अधिनियम द्वारा प्रांतों में लागू की गई शासन व्यवस्था को द्वैध या दोहरा शासन कहते हैं। अब प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो गई। इस अधिनियम को लागू कर ब्रिटिश सरकार यह चाहती थी कि भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को अपना समर्थक बना लिया जाए। भारत सचिव को भारत सरकार से जो वेतन मिलता था, इस अधिनियम द्वारा अब वो अंग्रेजी कोष से मिलना तय किया गया। विषयों को निम्नांकित रूप से केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची के मुख्य विषय विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिक ऋण आदि। प्रांतीय सूची के मुख्य विषय स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिका, अकाल सहायता, कृषि व्यवस्था आदि। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। 1935 का भारत शासन अधिनियम इस अधिनियम द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। प्रांतों में लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया, साथ ही केंद्र में वैध शासन को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। केंद्रीय सरकार की कार्यकारिणी पर गवर्नर जनरल का नियंत्रण था। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन थे। राज्यसभा इसे उच्च सदन कहा गया। यह एक स्थायी संस्था थी। राज्यसभा में कुल 260 सदस्यों का प्रावधान था। इनमें से 104 सदस्य देशी रियासतों से तथा शेष 156 प्रतिनिधि ब्रिटिश प्रांतों के थे, जिनमें से 1/3 सदस्य प्रति 3 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते थे और उनकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं।